काव्या नहीं जीने दे रही महक को। उसने फिर शुरू कर दिया उस पर अत्याचार। वहीं पर युवराज सिंह भी कुछ कम नहीं है। वो महक से इतनी नफरत करता है कि उसे देखना भी पसंद नहीं करता। इस एपिसोड की फुल स्टोरी जानने के लिए आप हमारे चैनल सर्व एक्सप्लेन को सब्सक्राइब कर लें। अगर ये सीरियल आपको अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट करें। तो चलिए स्टार्टिंग करते हैं। हम देखते हैं वेद कली को कहता है तुम अभी तक यहीं पर हो। वो उसे कहता है तुम क्यों यहाँ पर खड़ी हो, जाओ यहाँ से। मगर कली तो कुछ और ही सोच कर बैठी होती है। वो कहती है जाऊंगी तो सही, मगर जहाँ से सज धज कर जाऊंगी, बिल्कुल एक दुल्हन की तरह। वो कहती है शादी में दो दुल्हन होंगी, एक मैं और दूसरी आरती। बस देखना ये है कि वरमाला किसके गले में डलती है, किसके साथ होती है वेद बाबू की शादी, मेरे साथ या फिर आरती के साथ। कली फिर से ड्रामा करना शुरू कर देती है। वो कहती है कि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, हद से भी ज्यादा। कली बेज से कहती है देखते हैं किसके प्यार में ताकत है, आपके प्यार में या फिर मेरे। मगर मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, मैं आपके बिना जी नहीं पाऊंगी। ये कहकर कली वहाँ से चले जाती है। वेद कहता है कि ये पागल हो गई है, सबके सब पागल हो चुके हैं। वहाँ अंजलि और एसीपी सर पुलिस फोर्स के साथ वहाँ पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर पद्मा ने गिनी का पता दिया होता है। आगे हम देखते हैं गौरव अभय सिंह पर भड़क रहे होते हैं। वहाँ पर राघव सिंह आते हैं और पूछते हैं क्या हुआ, तुम इतना चिल्ला क्यों रहे हो। गौरव राघव सिंह से कहते हैं आपने नहीं सुना ये क्या कह रहा है। राघव सिंह कहते हैं ऐसा क्या कह दिया इसने। गौरव कहता है आप भी सुनेंगे तो आपके भी कान फट जाएंगे, आपका भी डूबकर मर जाने को दिल करेगा। इससे अच्छा तो ये होता कि अंजलि उस हादसे में मर गई होती। बहबा और सादिका भी वहाँ पर आ जाते हैं। वो भी गौरव से पूछते हैं कि आखिर हुआ क्या है। निवेदिता कहती है मैंने आपके चिल्लाने की बात सुनी तो मैं भागी भागी आई, आप अब जल्दी बताएं आखिर हुआ क्या है, मेरा दिल बैठा जा रहा है। तभी गौरव ऐसी बात बताते हैं जो सुनकर सब दंग रह जाते हैं। गौरव कहते हैं जे नालायक अभय सिंह अंजलि से शादी करना चाहता है। राघव सिंह अभय सिंह पर भड़क जाते हैं और कहते हैं कि ये क्या कह रहा है और तुम चुप क्यों खड़े हो। अभय सिंह कहता है गौरव चाचू बिल्कुल सच बोल रहे हैं, ये सच है कि मैं अंजलि से शादी करना चाहता हूँ। अभय सिंह सबको कहता है इसमें क्या हो गया अगर मैं अंजलि से शादी करना चाहता हूँ, धरती तो नहीं फट गई, आसमान तो नहीं गिर गया, मैं जिस लड़की से प्यार करता हूँ उसी से शादी करना चाहता हूँ। गौरव अभय सिंह को जबान बंद रखने के लिए कहता है और वो अभय सिंह को कहते हैं घटिया बातें मत कर, अभी तेरी शादी करने की उम्र नहीं रही। निवेदिता भी कहती है अबे तुम ये क्या बोल रहे हो, ये तुमको शोभा नहीं देता। मगर सादिका को हमेशा उल्टी ही बात करनी होती है। वो कहती है क्यों ना बोले, आप लोगों को तो हमेशा अभय को ही गलत ठहराना होता है, दोष तो अंजलि का भी उतना ही है। अंजलि अच्छी तरह से जानती थी कि अभय उससे प्यार करता है। गिनी को अभय ने घर से बाहर निकाल दिया था, ये बात हम सब जानते हैं। 30 साल पहले गिनी को अभय ने घर से बाहर निकाल दिया था, इसीलिए कि अभय उससे प्यार नहीं करता था। अंजलि ये सब जानती थी, फिर उसे इस घर में वापस आने की क्या जरूरत थी, उसे वापस लौटना ही नहीं चाहिए था। लेकिन वो जानबूझकर अभय के आगे पीछे घूमती रहती है ताकि अभय का पुराना प्यार फिर से जाग जाए। गौरव सादिका को तमीज से बात करने के लिए कहता है, मगर राघव सिंह गौरव को ही चुप रहने के लिए कह देते हैं और वो सादिका को कहते हैं गिनी आज भी अभय सिंह की पत्नी है। सादिका कहती है काहे की पत्नी, वो आज रानी माजूमदार बनकर घूम रही है, किसी की पत्नी बनकर घूम रही है। चलो माना किसी की पत्नी नहीं है वो, लेकिन किसी ने उसको आसरा तो दिया है। सादिका राघव सिंह से कहती है बड़े भैया आपने ही तो कहा है कि गिनी हमारे लिए मर चुकी है। राघव सिंह कहते हैं मगर अभी तक मरी नहीं है वो, अभी भी जिंदा है वो। लेकिन अभय कहता है मेरे लिए कब की मर चुकी है वो। रही बात डिवोर्स की तो वो मैंने उससे ले लिया है, मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट हैं, इसीलिए मैंने अंजलि के सामने प्रस्ताव रखा था कि अगर वो चाहे तो मैं उसका हाथ थाम सकता हूँ, एक नया जीवन दे सकता हूँ उससे शादी कर कर। अभी वहाँ पर आरती आ जाती है, वह कहती है कि वाह क्या बात है। वो अभय सिंह से कहती है वो मेरी माँ है, आपको जरा सी भी शर्म नहीं आती और आप मेरे बड़े चाचा हैं। लेकिन अभय सिंह कहता है तो फिर क्या हुआ। अभय सिंह आरती को कहता है जब से मैंने तुम्हारी माँ को देखा है तब से लेकर आज तक मैं उससे प्यार करता हूँ, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है। अगर वो विधवा है मैं उसका साथ देना चाहता हूँ। गौरव ये बात सुनकर भड़क जाते हैं और अभय सिंह को कहते हैं एक दूंगा खींचकर, आज तुमने सारी हदें पार कर दी। अभय सिंह गौरव को कहते हैं हाथ नीचे कीजिए, हाथ मत उठाना। राधिका भी गौरव को कहती है जाकर आप अंजलि को समझाइए, अगर वो अभय के आगे पीछे घूमती रहेगी तो अभय का अट्रैक्शन तो डेवलप होगा ही ना, जो उसको पहले से ही चाहता हो। आरती साधिका को कहती है ये क्या
अनाप शनाप बक रही हैं आप। राधिका आरती को कहती है तुम बच्ची हो, बच्चों की तरह रहो। अगर ये बात अब अभय के दिल में आ ही गई है तो हम अंजलि से भी पूछ लेते हैं वो क्या चाहती है। एक तरफा प्यार में अंधा अभय सिंह कहता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता अंजलि क्या सोचती है, मगर मैंने ये तय कर लिया है कि मैं अंजलि की जिम्मेदारी उठाऊंगा। वो राघव सिंह से कहता है अगर आप परमिशन देते हैं तो ठीक है, वरना मैं अंजलि को खुद राजी कर लूंगा। अभी वहाँ पर भजन सिंह आता है और कहता है क्या आप शादी के मंडप तक पहुँच गए? शादी के लिए दुल्हन का जिंदा रहना भी तो जरूरी है ना। अभय सिंह उसको कहता है तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? भजन सिंह कहता है वो पद्मा को ढूंढने वहीं पर गई है। अगर वहाँ पर उसकी मुलाकात दामोदर मजूमदार से हो गई तो अंजलि के लौटने का चांस 1% भी नहीं है, क्योंकि आप दामोदर मजूमदार को नहीं जानते हो, मैं जानता हूँ। वो बहुत ही पावरफुल आदमी है, पॉलिटिक्स में भी उसका दबदबा है। तो अंजलि का मरना तो आज तय है। आई एम सॉरी आरती, हमारी शादी नहीं हो पाएगी, क्योंकि बारात आने से पहले ही अंजलि की अर्थी आ जाएगी। आगे हम देखते हैं महक के लिए काव्या कॉफी लेकर आती है और कहती है जे ले कॉफी पी ले, क्योंकि तू इस घर की महारानी है ना और मैं तेरी नौकरानी हूँ। और तुम्हारी वो अंजलि भाभी, उसका क्या हाल होने वाला है तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। काव्या कहती है कल से तू घर का सारा काम करेगी, तू मेरे लिए कॉफी बनाएगी। महक उसे कहती है जी तू क्या कर रही है आप, सुनने में कितना चीप लग रहा है। काव्या कहती है तेरी इतनी हिम्मत। अभी वहाँ पर युवराज सिंह आ जाता है। वो कहता है छोड़ो दीदी, तुम इसके मुंह क्यों लग रही हो, मुंह उसके लगते हैं जो मुंह लगाने लायक हो। युवराज सिंह महक से कहता है तुम महारानी बने या फिर नौकरानी, मगर इस लाइफ के अंदर तू मेरी वाइफ नहीं बन सकती। और सुहाग रात वाली रात को जो तूने गलती की है, इसकी वजह से पूरी दुनिया के सामने मुझे सिर झुकाना पड़ा, तभी से तू मुझे मेरी वाइफ लगनी बंद हो गई थी। वो कहता है बहुत घमंड और गुरूर आ गया है ना तुम में, इस घमंड और गुरूर का बहुत जल्द गुब्बारा फूटने वाला है। तेरा अब गुलाम बन गया हूँ ना मैं, तेरे आगे पीछे घूमता हूँ। तेरी उस भाभी एडवोकेट अंजलि अवस्थी ने मुझे बाजार भेजा सब्जियां लाने, इतने में उसका मन नहीं भरा, उसने मुझसे तेरे पैर दबाए। राज सिंह कहता है हम सेवांग जिले के ठाकुर हैं, आज तक मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया था, लेकिन तेरी वजह से आज मुझे ये सब कुछ करना पड़ा। यहाँ तक कि तुम्हारी अंजलि भाभी ने मुझसे ये कहा अगर मैंने तेरे साथ कुछ भी किया तो मुझे अरेस्ट करवाएगी और वो मुझे जिंदगी भर के लिए जेल भिजवा देगी। मेरा नाम युवराज सिंह है, मैं डरने वालों में से नहीं हूँ। तुम देखना कल से कैसे पासा पलट जाएगा, क्योंकि आज तेरी अंजलि भाभी की लाश आएगी। महक जी सुनकर पूरी तरह घबरा जाती है और वो युवराज सिंह से कहती है कि तुम क्या कह रहे हो। युवराज सिंह कहता है वो जिसके पीछे गई है ना ही वो चंद्रभान ठाकुर है और ना ही युवराज सिंह ठाकुर है, वो है दामोदर मजूमदार। उसे हथियार और खून की नदियां पसंद हैं। लोग उसे रॉयल बंगाल टाइगर कहते हैं। वो इंसान को कच्चा चबा जाता है, कभी तुमने उसकी दहाड़ सुनी है? वो अंजलि अवस्थी का ऐसा हाल करेगा जो उसने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो दोस्तों यहीं पर इस एपिसोड का एंड हो जाता है। क्या अंजलि दामोदर मजूमदार से बचकर आ जाएगी? क्या होगा इस आगे के एपिसोड में? ये सब जानने के लिए कल का एपिसोड जरूर देखना। तो कल मिलते हैं एक और नए एपिसोड के साथ।